अच्छा जी। तो अब हम देखते हैं जी, प्रोडक्ट पोजिशनिंग हमने देख लिया था। आगे आ गया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अच्छा, ये पोर्टफोलियो है, ये आपको पता है कि मॉडल्स भी पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं और देते भी हैं। तो पोर्टफोलियो उसमें क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स होती हैं और वो दिखाती हैं डिफरेंट पोजेस के साथ के जी, कि ये हमारा पोर्टफोलियो आप देख लें। इसी तरह से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होती है कि आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, डिफरेंट आपके वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, बल्कि ये एक पूरा सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का आपके जितने बड़े बड़े अमीर लोग, बिजनेसमैन है, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि ताकि आपको वो सेफ्टी मिले कि भाई एक जगह से रिटर्न, हाँ, ना भी अच्छा आ रहा हो तो दूसरी जगह से आपको आ जाए। तो वो कहते हैं डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। वो बास्केट गिर गई तो अंडे सारे गए। तो ये कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, देख करके यार ये सारे ये प्रॉफिटेबल है, इतना फीजेबल है, ना कि एक ही सारा पैसा एक ही जगह लगा दें। ये नहीं करते ना। अभी आपका जो ये मुकेश अंबानी है, उसके भी 8,000 करोड़ वो डूब गए, डूब गए नहीं, लूज कर दिया उसने। अब कहने को 8,000 करोड़, वो हुआ ये कि वो कैसे गिरे होंगे। वो ये कि शेयर्स की वैल्यू, शेयर की कीमत गिरी होगी तो वो नीचे आ गया, ऊपर जाएगी तो ऊपर चला जाएगा, यही है। हाथ में थोड़ी है पैसे, लेकिन बात कहेंगे तो यही ना उसको सारी बात। अच्छा, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जब हम बात करते हैं, इसका मतलब आपके पास कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। एक कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है, रीजन वही है क्या, टू स्प्रेड द रिस्क और टू टारगेट अदर मार्केट सेगमेंट्स। एक तो ये कि रिस्क स्प्रेड होता है, और दूसरा कोई आपको कॉपी ना कर ले, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट की वजह से मशहूर नहीं है, आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। कोई भी बड़ा कम्पेटिटर आएगा तो उसको भी उतने ही प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे, तब वो डोमिनेट करेगा आप आपको या मार्केट को। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जितनी बड़ी कंपनी है यही करती है। आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर निकाल लो, कितने प्रोडक्ट हैं गिने नहीं जाते। तो आप इधर आ जाओ, क्या कहते हैं, पेप्सी को ले लो, तो उनके पास सॉफ्ट ड्रिंक है, यूनिलीवर वो भी इतने बेतहाशा प्रोडक्ट। तो पेप्सी को अगर आप लेंगे तो उनके भी बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम वैसे, वो चीटो तो नहीं गई है ना, ये स्लाइस जूस भी तो नहीं गई है। फिर मिनरल वाटर जो उनकी एक्वाफिना वो भी नहीं की है, फिर सॉफ्ट ड्रिंक में वही डील करें, ले जो है वो भी नहीं गई है। तो आप ये पोर्टफोलियो आपका मौजूद है। तो बड़ी कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाती हैं, और फायदा उसका हम अभी देखने लगे हैं कि क्या क्या फायदा आपको होता है, वो देखें जरा। पहला, रेंज ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा, तो अब सैमसंग को ले लो। सैमसंग आपका एलईडी भी बनाता है, सैमसंग जो है वो सेल फोन भी बनाता है, सैमसंग जो है वो आपका एसी, डीसी नोट बनाता है, नहीं देखा नहीं, नहीं वो नहीं बनाता। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है, देखा नहीं मैंने, पता नहीं बनाता है, मेरे ख्याल में नहीं, मैंने देखा भी नहीं, सुना नहीं। खैर, तो इसका मतलब हर कोई जो बड़ा ब्रांड होता है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रहा होता है, इस वजह से। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आपका अगर लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, आपके पास ढेर सारे एक रेंज है प्रोडक्ट्स की, तो उसका फायदा क्या है। सबसे पहले, हायर सेल्स मार्जिन, नंबर ऑफ कस्टमर्स, ड्यू टू द साइज ऑफ इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अच्छा, हायर सेल्स क्यों है, क्योंकि भाई कुछ जो है वो एक तरह का एक सर्टन प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक सर्टन रेंज ले रहे हैं, दूसरे दूसरी ले रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कस्टमर्स भी आपके ज्यादा हैं, क्योंकि एक तरह का प्रोडक्ट एक कस्टमर ले रहे हैं, दूसरी तरह का दूसरे कस्टमर ले रहे हैं, तो कस्टमर तो आपके ज्यादा हो रहे हैं, ब्रांड तो वही है ना। अच्छा, हमने इसी तरह इसी में ब्रांड एक्सटेंशन भी बढ़ा हुआ है, कि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो फिर आप ब्रांड एक्सटेंशन भी करते हैं साथ ही। कि पोर्टफोलियो ब्रांड एक्सटेंशन में आपने नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और ब्रांड वही यूज कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो भी बन रहा है आपका, ब्रांड वही है। तो ये जरा सेफ होता है, अगर आप नया ब्रांड इस्तेमाल करेंगे तो हो तो सकता है। तो अब आप ये लेज वगैरह, ये प्रोडक्ट का ब्रांड है। अगर हम देखें तो प्रोडक्ट का ब्रांड जरूर है ये, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा होता है प्रोडक्ट बाय पेप्सी। तो अब प्रोडक्ट के लिए अलग से उन्होंने ब्रांड निकाला हुआ है, ठीक है, लेकिन पीछे कंपनी आपकी वही चल रही है और आपकी रेंज भी है। लेकिन कई जगह पर आप कहते हैं भाई नाम ही यही चलेगा। आउटलेट वगैरह कोई रिटेल शॉप ले लें तो वहाँ नाम एक सेम ही चलाते हैं। गोरमे अगर है तो वो तो नहीं चेंज करते उसे। मतलब वो चाहे न्यूज चैनल हो या वो कोई आपकी बेकरी हो या आपका वो रेस्टोरेंट हो या आपकी मार्की है शादी, वो नाम वही रखते हैं। तो यहाँ पर एक ही ब्रांड नेम को यूज करके ये एक्सटेंशन कर रही है। लेकिन एक जगह जहाँ आप
अभी मैंने पेप्सी की जो बात की है, वो नाम तो चेंज कर रहे हैं, नीचे जरूर लिख रहे हैं कि पेप्सी का प्रोडक्ट है, लेकिन ब्रांड उन्होंने चेंज किया हुआ है, प्रोडक्ट का ब्रांड चेंज हुआ है, कंपनी का नहीं। अच्छा, पर पोर्टफोलियो दोनों ही है, लेकिन पोर्टफोलियो में ब्रांड एक्सटेंशन भी चलती है, आप उसी का नाम आगे इस्तेमाल करते जा रहे हैं। अच्छा, तो अब फायदा हमने देख लिया उसका। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कैन मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर, ये हो गया। अलाइंग सेल्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज एंड टू बिजनेस एंड प्राइवेट कस्टमर्स, तो वो आप कर सकते हैं। मतलब एक डिफरेंट प्रोडक्ट निकाला है डिफरेंट रीजन के लोगों के लिए, जो उनको सूट कर रहा है, तो वहां भी आपकी सेल हो रही है। अच्छा, कस्टमर के लिए चॉइस बढ़ गई क्योंकि आपका रेंज आ गई। अच्छा, बात करना, ये आप वैसे तो दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक प्रोडक्ट डेप्थ होती है, प्रोडक्ट लाइन मतलब रेंज कितनी है आपके पास। अच्छा, अब रेंज में ना ये भी कंसिडर करते हैं कि आपके पास वेरिएंट्स कितने हैं। ये एग्जामिनर ए लेवल में मान लेता है, वैसे अगर हायर लेवल क्लासेस में पढ़ें तो फर्क होता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि एग्जामिनर कहता है ठीक है, इसमें भी नंबर हम दे देंगे। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि लेज है और उसमें वो आपका क्लासिक भी है, और उसमें वो हर्ब्स एंड योगर्ट वाला भी है, और उसमें फ्रेंच चीज वाला भी है, वो मसाला भी है, तो इसको भी रेंज बोल रहे हैं। तो उसमें ये है कि आपके पास जो ज्यादा मसाला पसंद करता है वो भी ले रहा है, जो कहता है यार मसाला अच्छा नहीं है सेहत के लिए, डॉक्टर ने मना की है, वो फिर क्लासिक ले लेता है। या जो ब्लड प्रेशर का मरीज है वो फिर फ्रेंच चीज ले ले, क्योंकि क्लासिक में तो सॉल्ट होता है, पहले उसका सॉल्टेड होता था नाम। अब क्लासिक क्यों किया है, क्योंकि जब और वेरिएंट्स निकाल लिए, सबसे पहले आया सॉल्टेड ही था, बाकी तो फ्लेवर बाद में निकाले या रेंज बाद में निकाली, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया, क्लासिक मतलब जो ओरिजिनल था। इस तरह हर जगह पे ऐसे इस्तेमाल किया था। आप कॉफी ले लो, इसकी किसकी बना, मशहूर कौन सा ब्रांड है, नेस्ले, कौन सी कॉफी है, नाम जैसे क्यों निकल के इतना कॉमन, बताओ जल्दी। नहीं भाई, क्या हो गया। अच्छा, 12, तो वो क्लासिक है, और भी है ना, ये तो क्लासिक वो है जो ओरिजिनल ज्यादा कड़वी होती है भाई, ये उसमें भी आपने वेरिएंट्स निकाले में रेंज है। गाड़ियों में भी ले लो, तो गाड़ियों में भी आपने टॉप ऑफ द लाइन है, ये बेस वेरिएंट है, ये मिड वेरिएंट है, तो इसको भी रेंज बोला जा रहा है। तो ये इसको मान लेंगे, जबकि होता नहीं है वैसे, लेकिन चूंकि हमने तो देखना है ग्रेड एग्जामिनर आप इसको कंसिडर करते हैं तो मान लेना है, तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आ रहा है, रेंज है, ये भी रेंज है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, तो अच्छा, चॉइस कस्टमर का बढ़ गई ना, हर कस्टमर अपनी चॉइस के मुताबिक चीज बाय कर लेगा। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास, इट स्प्रेड्स द रिस्क, ये समझ आती है, ठीक है ना। अगर एक चीज की सेल कम भी हो गई तो दूसरी जगह से ज्यादा हो रही है, आपको टेंशन नहीं है, वो काम चल रहा है। लार्ज ब्रॉड पोर्टफोलियो हैज द पोटेंशियल टू जनरेट हाई रिटर्न्स। अब आप देखिए तो होंडा वेजन, वो एक क्रॉसओवर टाइप मौजूद गाड़ी मौजूद है, लेकिन महंगी है थोड़ी, मैंने कि 80-90 लाख की है गाड़ी, तो लेकिन होंडा बीआरवी भी है, तो वो उसकी रेंज कम है, वो कितने की है, वो 60-65 लाख रुपए की, तो वो भी उसी कैटेगरी में नहीं आ रही, क्योंकि उसकी प्राइस कम है और फीचर्स और कंफर्ट उतना नहीं है। मैंने रखी थी, मुझे पता है, गाड़ी तो वैसे सॉलिड है और रिलायबल भी है, खराब नहीं होती, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग जर्नीज के लिए। और पावर भी उसकी उतनी नहीं है, क्योंकि 1500 सीसी गाड़ी है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, टर्बो नहीं है। लेकिन वो एक सर्टन कैटेगरी की जिनकी फैमिली बड़ी है और कह रहे हैं यार एक रेंज में गाड़ी मिल जाए, और 7 सीटर भी इसलिए दी हुई है, तो वो कहते हैं फिर वही ठीक है, वही ले लेते हैं। तो वो भी ये इस तरह से कर रहे हैं काम, तो आपको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं लार्ज ब्रॉड पोर्टफोलियो से, क्योंकि आपको हर तरह के लोग आप कवर कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स के लोग आप केटर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रेंज। ये कौन सी रेंज की बात कर रहा हूँ, ये वो जो वेरिएंट्स, उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी रेंज भी है, लेकिन भाई अगर आप टीवी एलईडी निकाल रहे हैं और एक ही तरह का है, तो फिर तो वो एक ही तरह के लोग ही नहीं है। और दूसरा, आप एलईडी नहीं मोबाइल निकाल रहे हैं, वो तो लोग ही और तरह के आ गए ना, प्रोडक्ट ही और हो गया। तो मैं यहाँ पे वेरिएंट्स की बात ही कर रहा हूँ। फिर आपके पास डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं, तो मैनी कस्टमर्स नीड टू बी हायर टू टेक डिसीजन अबाउट डिफरेंट, मैनी मैनेजर सॉरी, टू हायर टू टेक डिसीजन अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सारी बात है। अब प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो फिर हर प्रोडक्ट का मैनेजर अलग रखा हुआ है आपने। अब लेस के लिए आपने अलग मैनेजर रखा हुआ, डील कर रहे हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसके लिए अलग मैनेजर रखा हुआ, उसको डील कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही मैनेजर डील करेगा तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा सही तरीके से, क्योंकि सबकी मार्केट डिफरेंट है। तो फिर आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, सारी बात है।
फिर बैड रेपुटेशन ऑफ वन प्रोडक्ट वो अफेक्ट कर सकती है बाकी प्रोडक्ट पे भी। यार ये उसी का प्रोडक्ट कि अगर आपने ब्रांड एक्सटेंशन की हुई है, जो मैंने आपको अभी पहले बताया, तो नाम तो वही लगाया ना आपने, लेकिन वो आपके एक वेरिएंट में प्रॉब्लम है। सैमसंग का ना, वो फोन पे आग लग गई थी, लगी थी ना। हाँ, तो उन्होंने फिर ये कहा कि भाई ये बैटरी है ना, हमारी नहीं है, ये कंपेटेबल नहीं थी, हमने सप्लायर चेंज कर दिया, हम नहीं बनाते थे। अब वो कर, लेकिन वो उस वक्त उन्होंने चले कवर किया जैसे भी है, लेकिन सैमसंग अगर और चीजें भी बनाता है तो वो भी, उस पर भी इम्पैक्ट आ जाना था। यार यहाँ हमारे समय के इनकी, क्योंकि मेनली आप ब्रांड को देखते हैं, उसकी वैल्यू रिलायबिलिटी यही होता है ना। तो आप कहते हैं यार ये ब्रांड, अगर ये चीज में खराबी आ रही है तो दूसरे में भी आ सकती है, लेकिन बहरहाल वो फिर आपको फौरी तौर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, ताकि आवाम को मैसेज जाए कि भाई ये इशू था, ब्रांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप नहीं करेंगे तो इशू आएगा। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग, रेपुटेशन का इशू आ जाता है। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग सो मेनी प्रोडक्ट इज हाई, सारी बात है। इतने प्रोडक्ट बनाएंगे तो इकोनॉमी स्केल कहाँ आ रहा है आपको। आप हर कस्टमर, हर तरह के कस्टमर को, हर तरह के मार्केट सेगमेंट को पकड़ा हुआ है, या हर तरह के नहीं भी तो चलें, एक से ज्यादा मार्केट सेगमेंट को पकड़ा हुआ है, तो आपकी आपको वो, और हर एक को में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो अगर हम ये बात यार, मैं अब निकालते, आईफोन है तो आईफोन 16 है तो आईफोन 16 प्रो मैक्स है, तो डिफरेंट कैटेगरी होगी। कितना का फर्क है भाई, लाख, 1.5 लाख, दो का, कितने का है शायद ज्यादा का है। हाँ, इतने का फर्क उन्होंने रखा हुआ है बीच में उन्हें, तो इसके लगे दोनों में अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी ना उन्हें। दोनों अलग अलग अगर मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप को दोनों को इम्प्रूव करना पड़ेगा अलग अलग से, तो खर्चा आपका ज्यादा बढ़ेगा। फिर सम प्रोडक्ट में फेल इफ केयरफुल मार्केट रिसर्च इज नॉट डन। कि आप कुछ, चूंकि आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, अब आप जल्दी में सब पे मार्केट रिसर्च चल रही है, तो उसमें एरर के चांसेस हैं। अगर आपने सही नहीं की, एक प्रोडक्ट है तो आसान है, ज्यादा प्रोडक्ट है तो फिर उतनी आपको परेशानी ज्यादा है। और रिसर्च सही नहीं हुई, इम्प्रूव प्रोडक्ट को आपने इम्प्रूव कर दिया, लेकिन एक्चुअली लोग उसको इम्प्रूवमेंट मान ही नहीं रहे, तो मसला हो गया। अब हमारे यहाँ तो ऐसे कर देते होते हैं, क्या कह दिया जी, किया स्पोर्टेज ब्लैक वेरिएंट। ये क्या होता है भाई ब्लैक वेरिएंट, किया क्या इसमें, इंप्रूवमेंट क्या लेके आए, कुछ भी नहीं। तो वो कैसी इंप्रूवमेंट है, तो कितने के लोगों ने ले ली है। ब्लैक ब्लैक बस यही ब्लैक आउट ही किया ना, और तो कुछ भी नहीं किया ना, मतलब कलर ही चेंज किया ना, ये तो ये क्या इंप्रूवमेंट है, बात ये बहरहाल। अब वो उन्होंने किया कि भाई चलें, और लोगों को लगे कि कुछ ना कुछ, यानी कि ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये आपकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में एक एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी लगाई है, स्लाइट इंप्रूवमेंट को ऐसे कर दिया। ये फेस लिफ्ट आता है वो भी यही काम करता है, लेकिन ज्यादा चलता नहीं है। फेस लिफ्ट का मतलब यही होता है कि आगे इसने चेंज होना ही है। अच्छा, चाहे वो 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, लंबा नहीं चलाना है। अच्छा दर, फिर अगर पोर्टफोलियो स्मॉल है, मैंने नोट में लिख दिया, तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज बन जाएगा। क्या पता कैसे। अगर आप एक आधे प्रोडक्ट में ही डील करते हैं तो एडवांटेज को देखें, सेल्स कम होगी, मार्जिन भी कम होगा, आपकी कस्टमर भी कम होंगे, कस्टमर का चॉइस भी नहीं होगी, रिस्क भी ज्यादा, क्योंकि आपकी सारी सेल रिलाय कर रही है उसी एक दो प्रोडक्ट पे, वो गिर गई तो आप गए। और जो डिसएडवांटेज वो एडवांटेज बन जाएंगे, मैनेजर एक रखना पड़ेगा। रेपुटेशन का इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास एक दो प्रोडक्ट है, आपने उन पर फोकस किया हुआ है। जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपसे नेग्लिजेंस हो सकती है, हो भी जाती है, और डेवलपमेंट की कॉस्ट भी कम होगी आपकी, सारी बात है। ये हमने कवर कर लिया। अच्छा, अब वही लाइफ साइकिल जो हमने, आपने ओ लेवल बिजनेस में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। लाइफ साइकिल क्या होती है, एक प्रोडक्ट जो कि डेवलप होती है और जब तक वो मार्केट से आउट नहीं हो जाती, तो उस पूरे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं उस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। जैसे ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, फिर मर गया। तो अब, अच्छा लाइफ, मैंने कहा जा रहे हो कहीं आप, अच्छा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं वो आपको पता है। तो अब इसमें ना हम, होता क्या है कि वो आपने कहा जी, पहले अगर हम नीचे देखें इसे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ करो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए। जस्ट a minute। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, कि आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना,
वो इफेक्टिव हो जाती है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर आगे हम इसको पढ़ेंगे भी। आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, और एक प्रोडक्ट आपका, क्योंकि हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट आपका ग्रोथ पे है, एक मेच्योरिटी पे है। तो अब क्या सब पे सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई होती है? जो मेच्योरिटी पे है, क्या वहां आपको इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट देनी करनी है? भाई लो मेच्योरिटी का मतलब है पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। वहां तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना है। परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट हो सकती है किसी मॉडल को दिखाकर, फेमस प्लेयर को दिखा के, या कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट हो सकती है हमारा प्रोडक्ट देखे जी ज्यादा अच्छा। इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देनी, वो लोगों के पास है आपके प्रोडक्ट, इसीलिए इसकी सेल पीक पे पहुंची। इंट्रोडक्शन पे इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। आपको उसकी फीचर्स की सूटेबिलिटी, यूजफुलनेस बतानी अगर पड़ेगी। नया प्रोडक्ट लॉन्च अगर करेंगे। नया का इंट्रोडक्शन तो तभी होगा ना जब नया लॉन्च किए। तो दोनों की स्ट्रेटजी तो स्ट्रेट सेम नहीं होती। प्राइस पे ले लो। मेच्योरिटी पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जब आपने इंडक्शन पे प्रोडक्ट लेकर आए थे, उस वक्त कंपटीशन नहीं था, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट था। लेकिन बाद में जब मेच्योरिटी पे पहुंच गए आप, तो आपके राइवल बिजनेस भी मुंह उठा के थोड़ी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी प्रोडक्ट निकाल लिया, पहुंच गए वहां पर। तो कंपटीशन बढ़ गया है। अब आपको प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो इंडक्शन पे ज्यादा ज्यादा। तो कई कार की कंपनी में जिन्होंने कीमतें कम भी की हैं, इसी वजह से कि भाई कंपटीशन ज्यादा है तो हमें कम करना प्राइसिंग पड़ेगा। स्ट्रेटजीज बढ़िया। कौन सी? प्राइसिंग मार्केटिंग? नहीं नहीं, वो प्राइसिंग नहीं नहीं, वो पड़ी नहीं वो। लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी ओवरऑल तो हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेटजी होती क्या है जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। तो लाइफ साइकिल का, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, तो आप जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाएंगे वो कामयाब ही नहीं होने वाली, तुक्का लग जाए तो और बात। तो वो देखकर यूज करनी है। अच्छा, इसी तरह आपका प्रोडक्ट जो है ना, वो एंड ऑफ मेच्योरिटी पे चला गया। एंड ऑफ मेच्योरिटी अभी हम देखते हैं नीचे। मेच्योरिटी क्या है? कि अब आपका प्रोडक्ट जिस कस्टमर लेवल को पे नहीं पहुंचा हुआ है उससे ज्यादा सेल नहीं हो सकती। और कस्टमर ऑलरेडी आपसे जितने बाय कर रहे हैं वो उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब नीचे ही जाना है उसमें। तो एक्सटेंड। आपने कहा अच्छा चले जी, हाँ वो हो सकती है, लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अच्छा यार, हम ना अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन और एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और जगह पे भी पूरे शहर में कर देते हैं। एक्सटेंशन होगी अभी भी। अब वहां मुकदार, अब आपने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त आपने एडवर्टाइजमेंट बहुत की थी, आपने कहा यार की थी, सेल्स बढ़ गई थी, तो अब भी कर देते। लेकिन सिर्फ क्या देखा, यार सेल्स नहीं बढ़ रही। जब स्टार्ट में प्रोडक्ट था, इंट्रोडक्शन स्टेज पे, आपने कहा सेल्स बढ़ानी है, चलो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कर दी, बढ़ गई सेल। अब आप मेच्योरिटी पे फिर पता चला यार सेल्स नहीं बढ़ रही। ये नहीं देखा है क्यों नहीं बढ़ रही, किस वजह क्या है, मेच्योरिटी पे पहुंच गया होगा। आपने कहा सेल्स नहीं बढ़ी, चलो एडवर्टाइजमेंट कर दो पूरे शहर में। कुछ भी नहीं होगा, सेल बढ़ेगी ही नहीं। और ये एक्सटेंशन स्ट्रेटजी है ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने एक्सटेंशन स्ट्रेटजी पे पहुंचे नहीं है। तो ये रॉन्ग स्ट्रेटजी होगी, आपके पैसे जाया हो गए। क्योंकि जब आपकी मेच्योरिटी स्टेज खत्म हो रही है, तो लोग उस प्रोडक्ट के की अपील खत्म हो रही है। अब लोग कहते हैं भाई लेना ही नहीं है, कुछ नया दो। नया फीचर। तो नया, या तो आप नया फीचर ऐड करें, कुछ कुछ भी करें जिससे वो नया लगे। पैकेजिंग चेंज कर दें, बॉटल का डिजाइन चेंज कर दें, कुछ भी करें। नहीं कर रहे और एडवर्टाइजमेंट सिर्फ दिखा रहे हैं, लोग नहीं लेने वाले, वो कमी होनी। तो उसमें फिर नॉर्मली क्या, कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई होती है जब डिक्लाइन में जा रहे होते हैं आप सेल्स प्रमोशन, प्राइस को आधा कर देते हैं। ये जितने भी एंड ऑफ सीजन सेल लगती है कपड़ों की, जो बड़े बड़े ब्रांड लगाते हैं, ये क्या है? ये डिक्लाइन है। ये स्टॉक है भैया, अब नहीं बिका तो कभी नहीं बिकना। और ये सेल डिप कर रही है, इसका मतलब है ये सीजन जा रहा है, अगले सीजन में पुराने फैशन के कपड़े कोई नहीं लेगा। मैं महंगे ब्रांड की बात कर रहा हूँ। सस्ते तो कोई भी ले लेगा यार, क्या ब्रांड, हमने फैशन को क्या करना है? हमें तो है पैसे बचाएं और कपड़े पहन लो जो भी। ब्रांड जो है वो तो भैया अभी ये आपकी सफायर ने सेल लगाई हुई थी 50% ऑफ। और मैं लिटरली मैंने देखा था वहाँ अन्नी मची हुई थी वहां पर। बहुत आपकी, मैं एम्पोरियम गया था वहां पर, एंटर हुआ तो सांस नहीं आ रहा, मैंने एसी लगे होने के उस बावजूद। बाइक वाली साइड पर उन्होंने बाइक टेंट लगाए हुए थे। नेट लगाए थे। तो मतलब अब ब्रांड था, उन्हें पता है अब, चूंकि क्वालिटी तो वही दे रहे हैं। वहां पर मैंने देखा कि आंटियां जो हैं वो थक कर दीवार के साथ चार पांच जोड़े लेके बैठी हुई नीचे, कि जोड़े छोड़ना भाई, रहन दो जोड़े। और वो लड़ाइयाँ कर रहे थे। ये मैं भी उस बाइक वाली साइड पे गया था, वहां पे सफायर के लिए ही गए थे। वही। लेकिन वो बाइक टेंट लगे अंदर लड़ाइयाँ चल और रही। हर साल यही होता है। अच्छा, अब ये कि क्यों वो सेल बढ़ गई, तो आपकी स्ट्रेटजी ये बनती थी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये थी लगाने वाली। अच्छा आपके सर वो उनकी रेवेन्यू तो कम आ रहा है पर प्रोडक्ट, तो भाई उनका प्रॉफिट बहुत है। वो ब्रांड की वैल्यू की वजह से ही थी, कॉस्ट प्रॉफिट उनको फिर भी हो रहा है 50% ऑफ करने के बावजूद। तो इमेजिन करो कितना कमाते हो। तो वहां पर आपने ऑफ किया, और वो चूंकि आपकी डिक्लाइन चल रहा था,
और चूंकि फैशन और आइटम की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती ही बहुत छोटी सी होती है। जो आपकी ईटेबल्स होती है ना, जैसे पेप्सी और कोके ले लो, 150-150 सालों से चल रही है। पेप्सी गालिबन चल रही है कोई 1885 से, और कोको चल रही है 1876 से। तो अब हिसाब लगा लो कितना टाइम हो गया। इतना टाइम हो गया ना, 1.5-1.5 साल तो हो ही गए उनको, दोनों को। लेकिन वो चूंकि ईटेबल है और वो चलती रहती है, फिर भी वो टेस्ट कुछ भी ना तो कुछ चेंज करते रहते हैं। बॉटल को चेंज कर दिया, लोगो चेंज कर दिया कभी, या कभी कहते हैं अब पेप्सी विद स्ट्रॉन्गर टेस्ट, बोलते हैं। ये भी रिसेंटली यही आ रहा है। तो तो मुझे टेस्ट सेम ही होता अब जो भी है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं लोग, अच्छा यार लिख दिया है बॉटल में तो लिख दिया, या है तो। एक लोगो इस्तेमाल कर दिया यार, कुछ तो डिफरेंट हो गया। और उसमें कोई इस्तेमाल कर लिया, बाबर आजम को मुझे याद है, उसको हायर किया था पेप्सी में, और वो बोल रहा है कि यार अब तो टेस्ट ज्यादा अच्छा हो गया। तो टेस्ट चेंज करना आसान नहीं है। आपका वो टेस्ट चेंज कर नहीं सकते ना भाई। करेंगे तो आपको तो पसंद ही वो है, आप फारिग हो गए, बाकी ड्रिंक ना लोग ले लें। तो भारत अच्छा, तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी तभी इफेक्टिव होती है। अच्छा, और आप उसको देखकर ही मार्केटिंग डिसीजन लेते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल जरा देखो, अभी पता है आपको। पहले डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में तो कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, आपका प्रोडक्ट अभी बन रहा है। अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन आ गई। तो इंट्रोडक्शन में क्या हुआ, आपने अभी लॉन्च किया। तो जब आप लॉन्च करते हैं तो उसमें सेल्स क्या होती है, बहुत कम, अवेयरनेस नहीं होती। तो आपकी जरा 4 पीस को लो जरा। अगर तो आप, अब हमने पढ़ा था प्रोडक्ट पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट होती है। मार्केटिंग मिक्स से पहले पोजिशनिंग, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कहाँ देखना चाह रहे हैं, लोग किस तरह उस प्रोडक्ट को परसीव करें, कि किस तरह का है। मतलब वो उसमें कंफर्ट देख रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी देख रहे हैं, वैरायटी देख रहे हैं, प्राइस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो आपने आपने कहा लोग इस तरह देखें हमारे प्रोडक्ट को। उस तरह तभी देखेंगे ना जब आपकी मार्केटिंग मिक्स भी उस पे उसको फॉलो करेगा। पोजिशनिंग करने के बाद जितने 4 पीस हैं, वो उनकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो अब आपने आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज पे और आपकी पोजिशनिंग हुई भी है, क्या ये ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट निकला ही नहीं मार्केट में। तो फिर आपकी मार्केटिंग पोजिशनिंग आपने ये की हुई, अब की हुई है, तो आपकी प्राइस क्या होगी, बहुत हाई प्राइस चार्ज करेंगे। आपकी जो एडवर्टीजमेंट होगी, वो आप बहुत ज्यादा जो एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मॉडल्स लेंगे और उनके थ्रू एंडोर्स करेंगे प्रोडक्ट को। या अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट एंडोर्स करा रहे हैं, तो वो भी वो जिनकी बहुत फॉलोअर्स हैं और वो एक स्टैंडर्ड के ब्रांड्स को इस्तेमाल करते हैं, वही करेंगे काम। अच्छा, फिर आपकी प्लेस क्या होगी, एक्सक्लूसिव शॉप्स या एक्सक्लूसिव ऑनलाइन स्टोर्स, हर एक जगह नहीं मिलने वाली। क्या आपने पोजिशनिंग वो कर ली। फिर क्या रह गया, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, ओवरऑल इंप्रेशन, आउटलुक, वो तो फिर आउट क्लास होना ही चाहिए, वरना लोग लेने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब तो ये बात होगी, ये आपको इंट्रोडक्शन से। अच्छा, अगर आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रोडक्ट पोजिशनिंग ये है कि यार हमने प्रोडक्ट निकाला है और ये वैसे ही है जैसे कि बाकी प्रोडक्ट निकले हैं, लेकिन हमने निकालना था और लोगों को बताना कि ये भी मौजूद है प्रोडक्ट, और ये रिलेटिवली थोड़ा सस्ता है। तो अब आपने पोजिशनिंग ये की हुई है, तो अब आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। आप प्राइस थोड़ी कम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब आपके प्रोडक्ट में तो ऐसा कुछ नया है ही नहीं। तो प्राइस कम करके बताने की हमारी है। और प्रोडक्ट अवेलेबल हर जगह करेंगे, एवरी पॉसिबल प्लेस जहां से लोग बाय कर सकते हैं। ताकि आपका काम है सेल्स बढ़ाना, और प्राइस भी कम है थोड़ी, तो रिलेटिवली चीप कह के ले भी लेंगे। जब कोई चीज, किसी प्रोडक्ट का एक्सक्लूसिव इमेज होता है, तो वो फिर दूर जाके भी आप ले लेते हैं। तो आप तो इमेज दे ही नहीं रहे, आपने कहा जी ये तो आम चीज है लेकिन सस्ती है, ले लें आप यहाँ से ले लें। तो फिर आप एडवर्टाइजमेंट भी मैस मीडिया को इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। तो ये आप सर, की जी। जो प्रोडक्ट जैसे कोका कोला लोकली होती है प्रोड्यूस, उसके ही पैसे कोक वालों को देते हैं कंपनी। देखो, होता ये है कि अब वो चूंकि मल्टीनेशनल कंपनी है, वो बना वो यहाँ रही है। मल्टीनेशनल तो होती ही वही है जो उस जिस कंट्री में बेच रही है उसी कंट्री में बनाती भी है। तो वो जो सेल कर रहे हैं, तो अपना प्रॉफिट उनके जो हेड ऑफिस है होम कंट्री में जाता ही है। वो मतलब बनती कोका कोला की फैक्ट्री में, लेकिन कहते सुन होता है। बनती यहीं पे है, बल्कि बॉटल जो है ना, ये बड़ा मशहूर है, रियाज बॉटलर्स। तो उनकी बॉटल वो बनाते हैं। मतलब ये तो आगे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई आपने बना के हमें देनी है बॉटल्स, और फिर बाकी जो हमारा फैक्ट्री जहाँ पे वो एक्चुअली फार्मूला तैयार हो रहा है, बन रहा है, वो तो फैक्ट्री में ही बन रहा है ना। और फिर यहाँ पर वो जो भी पोरिंग कर रहे हैं उसको फिल कर रहे हैं, वो अलग है, ठीक बन रहा है, यहीं पे हो रहा है। प्रॉफिट यहीं कमा रहे हैं, कुछ प्रॉफिट यहाँ लगा देते हैं, कुछ बाहर भेज देते हैं अपने होम कंट्री में।
अच्छा, अब इसी तरह इंट्रोडक्शन की बात हमने कर ली जब, तो अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस करवाया है तो पोजीशनिंग क्या करें, उस हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी। लेकिन लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इंपॉर्टेंट है। आप ग्रोथ पे आ गए, ग्रोथ पे क्या हुआ, आपके प्रोडक्ट ने वो डिमांड पकड़ ली है, यानी कि इन हो गया, मार्केट में लोग ले रहे हैं। तो हमें ऐसे ही देखते हैं, जब वो गाड़ी लेनी है, मैंने गाड़ी आई है, जरा देख वेट तो करते हैं रोड पे कितनी आ रही है, तब उससे अंदाजा लगाते हैं यार ये गाड़ी मार्केट में चल रही है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी, चैरिटी को 8 प्रो, एक बहुत अच्छी गाड़ी है, और स्पीड भी बहुत अच्छी है, 7 सीटर भी है, कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन रोड पे नहीं है। तो इसका मतलब लोग नहीं ले रहे, ये देखे कि यार ये रिस्पॉन्स वो नहीं आ रहा, यानी कि वो ग्रोथ जो चाह रहे थे वो नहीं आ रही। तो उन्होंने फिर प्राइस कम भी की उसकी, पहले 1 करोड़ से ऊपर की जा रही थी, फिर थोड़ी सी उन्होंने कोई 10 लाख कम करके शायद अब 94-95 लाख के करीब आ रही है। पहले उन्होंने कहा ना कि हमारी गाड़ी ज्यादा अच्छी है, और बाकी सारी 1.5 टर्बो आ रही है, 2.0 से मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, तो ये 1.6 थी। तो उन्होंने कहा यार ये फिर ये बेहतर है। और थर्ड रो में भी इसी के इवेंट्स उन्होंने दिए हुए थे, और भी कुछ चीजें ऐसी। तो बहरहाल वो नहीं चली, ग्रोथ में आप रुक गए, तो शायद उनकी स्ट्रेटेजी वहां काम नहीं की। अच्छा, जब आप ग्रोथ पे आ गए हैं तो आपको क्या करना है वहां पर, ग्रोथ पे पहुंच गए हैं, तो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज होगी क्या। अगर आप पहले ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे थे तो प्राइस थोड़ी कम करें, जैसे इन्होंने की। दूसरा, अगर आपकी प्रोडक्ट पहले ज्यादा आउटलेट्स पे अवेलेबल नहीं थी, अभी इन्होंने किया है, चैरिटी गोल्ड प्रो वालों ने क्या किया है कि उनके ना नेटवर्क जो था ना डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बहुत कम थे। अब उन्होंने कहा जी हम बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान में इतनी शहरों में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं। और वो जरूरी क्यों है, वो गाड़ी लेने के लिए जरूरी नहीं है, गाड़ी तो एक दफा ही लेनी होती है ना भाई, वो ले ली, दूर से भी ले ली, बात है बाद में। जब गाड़ी को कोई प्रॉब्लम होता है, या आजकल तो गाड़ियां गारंटी के साथ आती हैं, तो आपको फ्रीक्वेंटली विजिट करना होता है, मैं भी करता हूँ विजिट। जब पता है फ्री में हो रहा है तो क्यों ना जाए, आप वहीं जाएंगे, मैं तो नहीं जाता मैकेनिक के ऊपर। तो वो फिर वो वहां प्रॉब्लम होगी जब आपको फिर डिस्ट्रीब्यूशन वहां सेंटर। पे फ्री में नहीं करते? हाँ, वहां पर भी फ्री में करते हैं, अगर प्रॉब्लम क्या आ रहा है देखना, ये प्रॉब्लम आपका है, आपने गाड़ी मारी है, या आपकी वजह से कुछ हो गया, आपने कोई आउट ऑफ मार्केट कोई चीज इंस्टॉल की है, तो फिर तो वो पैसे ठीक कर देंगे, पैसे लेंगे। अदरवाइज अगर वो जेन्युइन फॉल्ट है गाड़ी का, तो फिर वो आपको फ्री ही करके देंगे। अच्छा, तो अब ये कि ग्रोथ में आपको प्राइस अगर पहले ज्यादा थी तो अब कम कर देंगे, और अगर पहले कम थी अब ज्यादा कर देंगे। ये फर्क है, बात क्यों बोला, क्योंकि पहले आपकी अगर प्राइस आपने ज्यादा चार्ज की हुई थी, कंपटीशन नहीं था। ग्रोथ का मतलब है आपकी सेल बढ़ी है, कंपटीशन भी तो बढ़ेगा ना। राइवल बिजनेस में तो कुछ करेंगे, तो कीमत थोड़ी थोड़ी कम करनी है। और अगर पहले आपकी कीमत कम थी तो आपकी मार्केट में स्टैंडिंग ही कोई नहीं थी, अब आपकी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो आप प्राइस ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, और एडवर्टीजमेंट क्या होगी, पहले इंफॉर्मेटिव कर रहे थे, अब परसुएसिव करेंगे आप, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो दे दी आपने, अब दिखाना है कौन कौन लोग उसको बाय कर रहे हैं मजीद सेल बढ़ाने के लिए। सिर्फ अट्रैक्ट ही कर रहे हैं, बाकी तो लोगों को ऑलरेडी पता है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर प्लेस वो हमने बात कर ली है, अगर पहले कम जगह अवेलेबल थी तो अपनी वो उसको एक्सटेंड करें सेल को। और प्रमोशन की बात हो गई, प्लेस हो गया, प्रोडक्ट की बात आ गई, तो उसमें भी आप कोई इंप्रूवमेंट्स लेकर आ सकते हैं अगर लाना चाहें तो। वैसे वो ग्रोथ हो रही है तो काफ़ी है, प्रोडक्ट में कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आती ग्रोथ में। अच्छा, फिर तो ग्रोथ की स्ट्रेटजी के बाद मेच्योरिटी आ गई, आप पीक पे पहुंचे में। तो मेच्योरिटी पे होता क्या है, मेच्योरिटी पे आपकी सेल्स जो है ना, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, बढ़ रही है लेकिन बहुत आहिस्ता, और आपका प्रॉफिट उस वक्त मैक्सिमम लेवल पे होगा, क्योंकि सेल तो मैक्सिमम लेवल पे पहुंची हुई। तो और वहां पर लेकिन आपको ना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा बहुत कम है, क्योंकि मेच्योरिटी जो है ना इज ऑलवेज कैरेक्टराइज बाय इंटेंस कंपटीशन। जितने भी नई फर्म थी जो आपसे पीछे रह गई थी, वो भी निकाल तो ले ही नहीं ना बाद में। अगर स्पोर्टेज पहले निकाल ली उसने, या टूसॉन ने भी उसके बाद निकाल ली, और वो बिकी भी गाड़ियां इसकी ज्यादा, तो बाद में एमजी आ गई, तो फिर उन लोगों ने लिया, और बाद में दूसरी गाड़ी भी आ गई, वो भी ले ही रहे हैं लोग। तो फिर अब आपको कंपटीशन में आ गए हैं तो आपको कुछ तो करना है, मेच्योरिटी पे आके प्रॉफिट आपका ज्यादा है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा, मार्केटिंग में खर्चा, सेल्स प्रमोशन पे खर्चा आपको ज्यादा करना पड़ेगा। और मेच्योरिटी पे एडवर्टाइजमेंट किस तरह की होती है ये बताओ, कंपेरेटिव एडवर्टाइजमेंट, कंपटीशन ज्यादा हो गया, आपको बताना है कि हमारी प्रोडक्ट दूसरों से किस तरह से अच्छी है, या हमारी प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है, तभी लोग आपसे लेंगे, उनको लोगों के पास तो ऑप्शन बढ़ गए हैं, तो क्यों आपसे लेंगे। और प्राइस भी आपको क्या रखनी पड़ेगी,
कॉम्पेटिटिव, लो नहीं करनी बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका एक इमेज बना हुआ है, बहुत लो नहीं करनी। कंपैरेटिव कि या तो कंपेटिटिव जितनी ही हो। अब आप देख लो आपकी जितनी एसयूवीज नजर आती हैं क्रॉस ओवर, तो इनकी प्राइस आपकी कोई कह लो 60 लाख से लेके तो, या 70 लाख से 90 90 लाख के दरमियान इसी प्राइस ब्रैकेट में आ रही है। आप एमजी को ले लो, आप ये जो कौन सी गाड़ी है, ये ब्रिटिश ब्रांड है, वो जो, वो ले लो आप वो क्या कहते हैं, ये ओशान X7 को ले लो, चैरिटी को ले लो, उसके अलावा सोरेंटो शायद 1 करोड़ से ऊपर की चलेगी भी है ना, वो चले। वो इंजन भी उसका चले, कह रहे जी वो 2500 सीसी का इंजन उसमें लगा हुआ है, या चलो 7 सीटर दी हुई है, चले। वो उसको अलग से सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सोरेंटो बहुत ज्यादा नहीं, वो बड़ी फैमिली है, तो वो कह रहे हैं चलो ठीक है नहीं, जबकि है वो ओल्ड डिजाइन ही उसका बना हुआ रह गया है, उसको इम्प्रूव करना है। दुनिया में तो आ गया हुआ मॉडल उसका, यहाँ वो देर से लॉन्च करते हैं 12। 3 साल तो बाद होते हैं। यहाँ पे कहीं 5 साल बाद भी आया था, ये डिपेंड करता है ना। अभी तो 5 साल क्या, 4 साल से ऊपर हो गया है किया को। तो जितने उनके, अब कार्निवल को भी बाद में निकाला, तो स्पोर्टेज सबसे पहले आई है ना, तो क्या चेंज कर लिया 4 सालों में, कुछ भी नहीं किया। लेकिन 5 साल के बाद वैसे नॉर्मली होता है कि चेंज करना पड़ जाता है, तो और करना पड़ेगा भी नहीं। अच्छा, लेकिन अब आगे गेम जो है ना हाइब्रिड की है, शायद वो मॉडल पे ना जाए, लोग हाइब्रिड पे जाएंगे, क्योंकि आगे जमाना हाइब्रिड का ही है। और आगे उसके बाद ईवी का ही है। बाहर के मुल्क में हाइब्रिड का भी नहीं है, बाहर तो ईवी ईवी का चलती ही है, है। वही चलती है, क्योंकि वहां पर वैसे भी नेटवर्क है बैटरी का, वो बैटरी स्टेशन है चार्ज करने के, चार्जर्स, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ रेंज एंग्जाइटी नहीं होती। अच्छा, तो मेच्योरिटी पे एडवर्टाइजमेंट भी कंपैरेटिव चला रहे हैं, और फिर जब सेचुरेशन पे आ गए, इस सेचुरेशन वो पॉइंट है जिसपे आपका प्रॉफिट तो गिरना शुरू हो जाता है, सेल वहीं रुक जाती है। वापस सर वो कैसे? वो ऐसे कि सेल्स को मेंटेन करने के लिए कीमत कम करनी पड़ती है थोड़ी सी, तो थोड़ी थोड़ी कम करेंगे, सेल तो उतनी रहेगी, तो प्रॉफिट तो कम होगा। लेकिन सेल मेंटेन की हुई है, लेकिन आपको अब मेच्योरिटी के एंड पे कुछ जगह पर आपको शायद सेचुरेशन नजर ही ना आए, कुछ किताबों में, क्योंकि वहां वो सेचुरेशन इतना कम टाइम पीरियड होता है कि बाद का वो नजर ही नहीं आता, और आपको डायरेक्ट एंड ऑफ मेच्योरिटी मतलब डिक्लाइन आ गया। तो आपको वहीं पर क्या इस्तेमाल करना है, एक्सटेंशन स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है या नहीं, ये डिसीजन लेना। हर दफा एक्सटेंशन स्ट्रेटजी नहीं लग सकती, आपने लगा दी लेकिन लोग उसको एक्सटेंशन समझ ही नहीं रहे, तो आपकी सेल नहीं बढ़ेगी। यानी कि आपने ऐसी कोई एक्सटेंशन स्ट्रेटजी लगाई है जिसमें बहुत मामूली सा चेंज किया और लोग उसको चेंज ही नहीं मान रहे। तो जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये स्पोर्टेज आपने ब्लैक कर दिया, तो कितनी करोड़ पे नजर आ रही है। वो ये कि उन्होंने अपनी तरफ से एक्सटेंशन स्ट्रेटजी लगाई है कि पैसे ज्यादा खर्च ना हो, लेकिन उससे फायदा कोई नहीं। अब उनके पास जो स्टॉक पड़ा वो तो निकालेंगे ही ना, मतलब मॉडल निकालने में भी आपने नया मॉडल निकाल दिया तो पुराना कौन लेगा, कोई भी नहीं। तो वो जो पार्ट्स हैं वो तो दुकानों के पास ही रहेंगे, जिनके पास पुराने मॉडल हैं, उनकी गाड़ी खराब होती है तो वो फिर इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए वो जब तक चल रहा है तो वो चलाएंगे। सिटी का भी कई दफा ये चेंज होने से पहले था, अब चेंज होगा, अब चेंज होगा, लेकिन वो वेट ही करते रहे, नहीं किया। और बाद में जाके अब जाके चेंज किया उन्होंने, क्योंकि शायद उनके सुनने में याद है उनके पार्ट्स बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, तो वो जाया हो जाएंगे, तो उन्होंने मॉडल नहीं निकाला। इसलिए आईफोन में भी देख लो, तो अगर नया मॉडल आता है तो पिछले की कीमत गिर जाती है। वजह यही है कि भाई लोग कहते हैं नया लें, हम फिर पुराना को लेंगे। अच्छा, तो डिक्लाइन पे आप आ गए हैं, तो डिक्लाइन में आपके पास बहुत से तरीके हैं। अगर आप डिक्लाइन पे पहुंच गए हैं तो बस आप कुछ नहीं हो सकते, पहुंचे नहीं है तो एक्सटेंशन स्ट्रेटजी आपके साथ डिक्लाइन पे पहुंच के एक्सटेंशन स्ट्रेटजी लगानी है, नहीं फिर कुछ नहीं हो सकता। मेच्योरिटी पे। मेच्योरिटी के एंड पे आपको डिसाइड करना है, क्योंकि एंड के बाद या तो डिक्लाइन आ जाएगा आपको फौरन, तो वहां से आपको ऊपर सेल देके जानी है या नीचे जाना है। नीचे जाना शुरू हो गई तो फिर ऊपर नहीं जाएगी। तो सेल में फिर आपकी कोशिश फिर क्या होती है डिक्लाइन में, कि भाई सेल तो गिर ही रही है, सेल ने तो गिरना ही है, तो जरा अपना जो स्टॉक है वो जो पड़ा है वो तो निकालें, और सेल्स की जो गिरने की स्पीड है उसको थोड़ा कम कर दें। तो अब आपके ये हो रहा है कि सेल्स गिरती जा रही है, लेकिन जहां पे जीरो सेल्स एकदम हो जानी थी, वो आपकी सेल्स आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है, और आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिल रहा है उस पर, जो कि कुछ भी नहीं मिल रहा था आपको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सीजन में। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप नीचे देखें एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज, ये नजर आ रही है हमें, क्या क्या नजर आ रही है, गौर करो। पहली, न्यू वेरिएशंस, कोई फीमेल वर्जन, किड्स वर्जन, ये मेल का वर्जन निकाल लेते हैं जी, वो फेयर एंड लवली क्रीम है तो वो मर्दों की भी निकाल दी, निकली भी ना, जब इतना निकली कोई भी नहीं थी, इतना से कोई भी नहीं निकाली, निकाल ली। या फिर उसमें विद न्यू इम्प्रूव्ड फार्मूला, हमें क्या पता कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है भाई ये इसमें। पहले पता था। हाँ हाँ, तो बहरहाल ये तरीके तो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, फिर सेल
द प्रोडक्ट वो जरा आपको कहते भी हैं कि आपके बर्तन धोने वाला साबुन है, तो आप वो नींबू की ताकत के साथ, अब हमें क्या पता भी क्या कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं अच्छा कुछ तो इम्प्रूव किया है, इस्तेमाल कर लो। अच्छा, सेल द प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट्स। आप जहां पहले बेच रहे थे उस मार्केट में अगर लोग नहीं ले रहे और मजीद, तो दूसरी मार्केट में चले जाओ, वहां बेचना शुरू कर दो। वहां पे उनके लिए तो नया होगा, वो ले शुरू कर। अब गोल में लाहौर में है, तो लाहौर में चला, आपने कहा हम जो है मुल्तान में भी खोल लेते, पता नहीं है कि नहीं, तो वहां ना अब पिंडी में भी खोल लेते। पिंडी में वैसे गोल में होता था वैसे, पता नहीं बंद वगैरह वहां चले वहां पे, और राहत बेकरी, वो नहीं, एक बेकरी है, तहजीब, हाँ ये सही नाम लिया इसने। तहजीब यहाँ पे भी है डिफेंस में देखे, लेकिन वो उतनी लाहौर में उतनी फेमस नहीं है, चलती नहीं है, वहां पे भी, वहां बहुत चलती है। तो आपको फिर ये देखना है कि यार चलो वहां पे compete कर लेते हैं, लोगों को एक नई चीज मिलेगी तो उनके लिए तो देखो, एक्सटेंशन स्ट्रेटजी में आप कुछ भी करें, कुछ भी ना करें, एक चीज तो लाजमी करनी है, वो क्या, कि कुछ ऐसा करें कि लोगों को प्रोडक्ट में कुछ नया लगे। तो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करने से कुछ नया लगने वाला नहीं है, प्राइस को कम करने से कुछ नया लगने वाला नहीं। अच्छा, तो अब आपने, तो वो एक्सटेंशन नहीं होने वाली, वो जो आपकी जो एंड ऑफ सीजन सेल निकालते लगाते हैं, वो एक्सटेंशन स्ट्रेटजी तो नहीं है, ये समझ जाए बात को। एंड ऑफ सीजन सेल एक्सटेंशन स्ट्रेटजी नहीं है, उससे सेल बढ़ेगी नहीं, जितनी गिर रही थी उतनी तेजी से गिरेगी नहीं, बस सेल तो डिप होनी है, उतनी नहीं गिरेगी आपकी। अच्छा, तो वो डिक्लाइन, जानी डिक्लाइन नहीं। अच्छा, अब ये है कि, और हम कैसे निकालते हैं, एक दिन की सेल नहीं निकालनी कि जिस तरह से फायर पे रश ला गया यार इतनी की डे की सेल हुई। तो महीने की या साल की निकालेंगे ना, या वो एक सीजन जो आपका है 4 महीने का है या 5 महीने का है, तो वो गिरनी है। जब ओवरऑल देखेंगे सेल के बावजूद जब टोटल सेल निकालेंगे, तो कम ही होगी रूटीन से। अच्छा, तो ये आपने ध्यान रखना। अच्छा, फिर चेंज इन द कलर और डिजाइन ऑफ द पैकेजिंग, ये बड़ा आम है। पैकेजिंग चेंज कर दी, लोगों को लगे कुछ नया है, आपने बॉटल को चेंज कर दिया, डिजाइन चेंज कर दिया। ये भी मिरिंडा का चेंज हुआ था। अच्छा, क्रिएट अ न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अच्छा, ये आपने सर एडवर्टाइजमेंट तो आपने कहा कि नहीं करनी, एडवर्टाइजमेंट तो एक्सटेंशन स्ट्रेटजी होती ही नहीं है, तो फिर, तो एडवर्टाइजिंग मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिखा है एडवर्टाइजिंग कैंपेन। इसका मतलब है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप एग्जांपल ऐसे ले लो कि जोहर जोशानदा, नॉर्मली तो एक दवाई के तौर पे है, तो लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होती है, लेकिन वो भी कर रहे हैं, जोहर जोशानदा में फ्लेवर निकला है, तो रेंज ही बढ़ाई ना उन्होंने, कि चलो यार इसके लिए भी अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, पहले था जोड़ निशानदार इस्तेमाल होता है जिसको फ्लू वगैरह हुआ हुआ इस्तेमाल करें। अब वो कहते हैं जोड़ निशानदार रेगुलर यूज के लिए इस्तेमाल करें, परहेज एहतियात से बेहतर है। तो एडवर्टीजमेंट में क्या बता रहे हैं कि यार कि आप रेगुलर यूज में लेके आए, सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल ना करें, तो ये एक्सटेंशन स्ट्रेटजी। तो अगर आप रेगुलर यूज में ले आएंगे तो सेहत बढ़ गई ना, आप सिर्फ वो इस्तेमाल नहीं करें जो बीमार है। इसी तरह आप मेडिकेम को ले लो, मेडिकेम टूथपेस्ट, तो उसका जो शुरू में इंप्रेशन यही रहा कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, और ये तभी इस्तेमाल करेंगे जब दांत में दर्द है, और है भी वो मेडिकैम रैपिड एक्शन, दांत में कोई दर्द हो रहा है, कोई सेंसिटिविटी है, इस्तेमाल कर लें। ऐड तो ये चलाते हैं, अल्लाह जाने होती है कि नहीं, मतलब मैं मेडिकैम इस्तेमाल तो करता हूँ, लेकिन मेरी सेंसिटिविटी है नहीं कुछ ऐसी। तो अब वो बन रहा है, अब मेडिकैम एक रेगुलर यूज में, मतलब ये वो लोग जो, जिनको कोई इशू नहीं है दांतों का, लेकिन ये रेगुलर यूज में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी आप एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। क्या आप चाह रहे हैं, एक ये है, आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक प्रोडक्ट एक्सटेंशन होती है, बराबर, चलिए अभी मैं नहीं, आएगा तो फिर बात करता हूँ। तो ये एक्सटेंशन स्ट्रेटजी आपकी यहाँ आ रही है। आप पैनाडोल को ले लो, पैनाडोल मुझे याद है पहले एक जमाने में ना सर में दर्द के लिए होती थी, अब कहते हैं जिसम में कहीं भी दर्द है तो इस पैनाडोल इस्तेमाल करें, एज पेन किलर इस्तेमाल करें। तो आपने उसका यूज डिफरेंट भी बता दिया, तो सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। कोई भी दर्द है यार, थका हुआ, पैनाडोल दो यार, खा लो। थोड़ा वो फॉर्मूला चेंज किया होगा उन्होंने। उसमें हो सकता है किया हो 12, लेकिन अगर आप खाली ये कह भी नहीं है कि आपने देखा यार ये तो इस पर्पज के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, फर्ज किया, आपने कहा ठीक है आप इस्तेमाल कर लें इसके लिए, ठीक है। और पैनाडोल बहुत ही कॉमन दवाई है जिसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी हम इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, फिर सेल थ्रू एडिशनल आउटलेट्स, ये क्या है, आपके पास, फर्ज किया कि आप स्पोर्ट्स कार्स बेचते हैं, या स्पोर्ट्स कार, चले कार बेचते हैं, तो कार आप कहाँ बेचते हैं, शोरूम में। अब शोरूम में आप जाएंगे तो वही गाड़ी मिलेगी, और शोरूम जो है वो एक स्पेसिफिक जगह पे है जहाँ से आपको मिलता है।
अब ये आप अगर जाए ना जेल रोड पे, तो जहाँ मैकडोनल्ड है वहां पे चैरिटी होगा वो शोरूम। अब लोगों को जैसे लाहौर में यार वहां जाना। अच्छा, अब ये बना तो हुआ है। अब अगर वो अपनी गाड़ी को शोरूम के अलावा भी कहीं पर डिस्प्ले कर, जैसे आजकल शॉपिंग मॉल में भी है, आप एम्पोरियम चले जाए वहां पर भी एक उन्होंने एक छोटी सी जगह बनाई हुई, वहां गाड़ी खड़ी कर दी अपनी कोई, होंडा है। होंडाई की खड़ी कर दी, बिल्कुल सोनाटा खड़ी कर दी, कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो खड़ी कर दी। तो ये अब क्या किया आपने, जो है वो अब ये क्या हो रहा है, वो लोग जो गाड़ी देखने नहीं भी मतलब शोरूम तो वही जाएगा जो गाड़ी देखने जा रहा है। जो लोग वैसे शॉपिंग मॉल में आए शॉपिंग करने वो भी गाड़ी की ट्राई कर लेंगे, क्योंकि बैठना गाड़ी को चेक करना तो प्रॉब्लम नहीं है। और उससे उससे भी सेल बढ़ जाएगी यार, गाड़ी देखी लेकिन गाड़ी अच्छी यार ये लेनी पड़ेगी यार, गाड़ी बहुत जबरदस्त है। तो ये क्या हुआ, आप थ्रू डिफरेंट आउटलेट्स भी सेल कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह कस्टमर का जो फुटफॉल है वो बढ़ जाएगा आपका। इसी तरह फिर मेक स्मॉल चेंजेस इन द प्रोडक्ट। हाँ, छोटी मोटी कोई चेंजेस अगर आप लाना चाह रहे हैं कि लोगों को लगे कि यार कुछ चेंज आ रहा है, तो वो स्पोर्टेज वाला वही हिसाब है वो आप कर सकते हैं। वो बॉर्डर का डिजाइन चेंज कर दिए वो भी इसी में ही आ रहा है। तो ये आज के लिए इतना ही था।